नमस्कार, स्वागत है मोनोलॉग के एक और एपिसोड में। हमने अक्सर ननंद भाभी की कहानियां सुनी है टीवी धारावाहिकों में, लोक कथाओं में, जहां यह रिश्ता सौंदर्य, संपत्ति, जलन, दोस्ती और कभी-कभी निष्ठा से संचालित होता है। पर आज हम एक असाधारण ननंद और भाभी की कहानी लेकर आए हैं जो न किसी श्रृंगार की बात करती है न गहनों की। यह कहानी है विश्वास, तूफान और शहादत की। उन्होंने अपने विश्वास के लिए न केवल संसार की हर सुविधा, हर नाता छोड़ दिया, बल्कि अंततः अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास में एक अमिट गाथा रच दी। ये हैं मारिया और उर्सुला वान बेकम। सोलहवीं शताब्दी के नेदरलैंड्स में ओवरीजेसल प्रांत के दक्षिण में स्थित बेकम गांव में एक कुलीन परिवार निवास करता था। इस परिवार में 3 प्रमुख सदस्य थे: मारिया वॉन बेकन, उसका भाई जॉन और उनकी प्रभावशाली व कठोर माँ। पिता का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे यह स्पष्ट होता है कि माँ ही परिवार में सारे निर्णय लेती थी। जब मारिया ने एनाबैप्टिस्ट विश्वास को अपनाया, यह निर्णय उसकी माँ को गवारा नहीं हुआ। उनके लिए यह न केवल धार्मिक अपराध था, बल्कि सामाजिक और कुलीन प्रतिष्ठा पर आघात भी। उन्होंने क्रोध में आकर मारिया को घर और संपत्ति से निकाल दिया। मारिया और उसकी माँ के संबंध अब पूर्णतः टूट चुके थे। शायद माँ यह सोचती थी कि अपमान के कारण मारिया कैथोलिक विश्वास में लौट आएगी, पर मारिया का विश्वास किसी सांसारिक दबाव से झुकने वाला नहीं था। निराश और निर्वासित होकर मारिया ने अपने भाई जॉन वैन बेकम और जॉन की पत्नी उर्सुला के घर में शरण ली, जो उस समय उत्रेस्ट में रहते थे। बड़े ही संकोच के साथ जॉन ने मारिया को अपने घर में स्थान दिया। ननंद और भाभी साथ रहती, बातें करती और धीरे धीरे भाभी का विश्वास ननंद के विश्वास से प्रभावित होने लगा। इस परिवर्तन को जॉन ने भांप लिया, इसलिए धीरे धीरे उसने अपनी बहन मारिया और अपनी पत्नी उर्सुला से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक कैथोलिक कुलीन के रूप में जॉन ने अपनी सार्वजनिक छवि को सुरक्षित रखना चाहा, शायद जमीन, जायदाद और रुतबे को बचाने के लिए। दूसरी ओर मारिया की मां ने अपनी बेटी को वापस लाने या समाप्त करने के लिए हर राजनीतिक और पारिवारिक संसाधन का उपयोग किया। उन्होंने अधिकारियों को उत्रेस्ट भेजा और परिवार के ही सदस्य गॉसन वैन रासफेल्ट, जो ट्वेंथ के शेरिफ थे, इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। उत्रेस्ट के राज्यपाल ने सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। जॉन और उर्सुला के घर की घेराबंदी की गई और मारिया को गिरफ्तार किया गया। मारिया भयभीत थी। उसे मालूम था कि जेल के हालात कैसे होते हैं, इसलिए उसने अपनी भाभी उर्सुला से पूछा, मेरे साथ चलो। उर्सुला ने बिना झिझक स्वीकार किया। उसने यह जानकर कि यह निर्णय उसे मृत्यु की ओर ले जा सकता है, मारिया का साथ नहीं छोड़ा। उसी क्षण उर्सुला का छिपा हुआ एनाबैप्टिस्ट विश्वास खुलेआम प्रकट हो गया। दोनों महिलाओं को डेवेंटर और फिर डेल्डन नगर ले जाया गया। दोनों नगरों के कारावास में वे कई दिन बिताए। उनके सामने सबसे पहले एक डोमिनिकन भिक्षु को भेजा गया। डोमिनिकन ऑर्डर रोमन चर्च के भिक्षुओं का एक ऐसा प्राचीन समूह था जिन्हें ईश्वर के शिकारी कुत्ते भी कहा जाता था, जो तर्क वितर्क करने के लिए जाने जाते थे। इस भिक्षु ने इन महिलाओं से पूछा, क्या तुमने पुनः बपतिस्मा लिया? मारिया का उत्तर स्पष्ट था, नहीं, हमने केवल एक बार बपतिस्मा लिया, जैसे बाइबल सिखाती है। मारिया ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मारिया अपने शिशु बपतिस्मा को मान्य नहीं मानती थी। फिर उस भिक्षु ने यूकरिस्ट यानी प्रभु भोज पर चर्चा छेड़ी और पूछा, क्या तुम प्रभु भोज में मसीह की वास्तविक उपस्थिति को मानती हो?
उर्सुला ने शांत स्वर में कहा, नहीं, वह एक स्मृति है, प्रतीक है, बलिदान की गहराई का चिन्ह है, पर स्वयं मसीह का शरीर नहीं। मारिया और उर्सुला के जवाब से वह भिक्षु निरुत्तर हो गया। फिर रोमन चर्च ने एक बर्गंडियन धर्मशास्त्री भेजा। वह और अधिक विद्वान था और अधिक घमंडी। उसने तर्क दिए, सिद्धांत सुनाए, पद और पवित्रता का प्रदर्शन किया। परंतु दोनों स्त्रियां जिनके पास केवल विश्वास था और एक दूसरे का साथ, उन्होंने हार नहीं मानी और विश्वास में पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनके इस साहसी और अडिग विश्वास के लिए उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। 13 नवंबर 1544 डेल्डन के पास एक खुले मैदान में लकड़ियां जमा की गईं। उन लकड़ियों में आग लगाई गई। लोग इकट्ठे होने लगे और जल्द ही भीड़ जम गई। मारिया को पहले लाया गया। उसके हाथ बांधे गए। फिर मारिया को लकड़ी के खंभे से बांधने की कोशिश की गई। जब उसे लकड़ी से बांधा जा रहा था तो एक चेन टूट गई और जल्लाद गालियां देने लगा, पर मारिया ने उसे डांटा और गालियां देने से मना किया। मारिया ने भीड़ को देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे अंत को मत देखो, अपने जीवन के बारे में सोचो। उसके बाद मारिया ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे सताने वालों को क्षमा कर। और इस प्रकार मारिया को आग में झोंक दिया गया। फिर उर्सुला को लाया गया। उसे तलवार से मृत्यु का प्रस्ताव दिया गया, पर उर्सुला ने विनम्रता पर दृढ़ता से आग में जलकर मारे जाने की विनती की। और इस प्रकार उर्सुला के सांसारिक जीवन का भी अंत हो गया। 16वीं शताब्दी में अधिकांश उच्च घराने के लोग वही धर्म अपनाते थे जिसे उनके राज्य की सत्ता मान्यता देती थी। उनका धर्म अक्सर राजनीति से संचालित होता था, सुरक्षा, प्रतिष्ठा और संपत्ति के लिए। लेकिन वान बेकम परिवार की ये दो महिलाएं, मारिया और उर्सुला, इस भीड़ से अलग थीं। उन्होंने वह रास्ता चुना जो राजनीतिक रूप से असुरक्षित पर आत्मिक रूप से सच्चा था। यही कारण था कि इनकी कहानी न केवल एनाबैप्टिस्ट इतिहासकारों बल्कि लूथरन और कैथोलिक लेखकों द्वारा भी दर्ज की गई। उनकी शहादत में एक ऐसी गरिमा थी जिसे विरोधी लोग भी नजरअंदाज नहीं कर सके। जब मैं इन महिलाओं की कहानी का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में बाइबल का वह स्थल बार बार गूंजता रहा जहां यीशु मसीह कहते हैं, मैं पृथ्वी पर शांति लाने नहीं आया बल्कि तलवार लाने आया हूं। मेरे मन में यह सवाल उठा, क्या यीशु मसीह वास्तव में परिवारों को तोड़ने आए? यह वही प्रश्न है जो आज भी अनेक गैर मसीही आलोचक उठाते हैं। पर इस कहानी का उत्तर स्पष्ट है। यीशु मसीह किसी को जानबूझकर तोड़ने या अलग करने नहीं आए। वे आए लोगों को सत्य को जानने और चुनने का अवसर देने। और जब कोई व्यक्ति उस सत्य को अपनाता है तो उनका वह निर्णय अपने आप कई सामाजिक और पारिवारिक टकरावों को जन्म देता है। यह विभाजन घृणा से नहीं बल्कि सत्य और प्रेम के प्रति निष्ठा से उत्पन्न होता है। मारिया और उर्सुला ने वही तलवार अपनाई जो नफरत की धार से नहीं बल्कि प्रेम और सत्य की तेज से बनी थी। आज आपने एक ऐसे ननंद और भाभी की कहानी सुनी जिन्होंने सौंदर्य, धन या सामाजिक दिखावे के लिए नहीं बल्कि सत्य, विश्वास और प्रेम के लिए एक दूसरे का साथ मृत्यु तक निभाया। इस गाथा को अपने मन पर अंकित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे अपने परिवारों में भी ऐसे रिश्ते बने जो सुविधा से नहीं बल्कि सत्य, विश्वास और प्रेम की नींव पर खड़े हों। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। याद रखिए, Jesus is the center of our faith. Reconciliation is the center of our work.
and community is the center of our life.